ग्रीटिंग्स एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे वो ऑफस्प्रिंग्स न्यूबॉर्न बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं इसमें, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, हम आज सारा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म आती है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर जो उसकी नेचुरल डेथ तक के बीच में जो टाइम होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। मतलब जब तक बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा सालों का भी हो सकता है। मतलब लाइफ स्पैन बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, जो सबसे मिनिमम लाइफ स्पैन है वो है मे फ्लाई का, दैट इज ओनली फॉर 24 आवर्स। ठीक है, जो मे फ्लाई है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रहती है। जो उसका लाइफ स्पैन है सिर्फ 1 डे है। और मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसका है? टोर्टोइज का। वो 300 से 400 के ईयर्स के बीच में जिंदा रहता है। तो जो लाइफ स्पैन है वो मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। बिल्कुल शॉर्ट भी हो सकता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं होता साइज के साथ। ये नहीं है कि जिसका साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा और जिसका साइज बहुत बड़ा है उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे क्रो और पैरेट का। क्रो और पैरेट का, ठीक है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्रो का भी पैरेट का भी दोनों सेम साइज के होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन में डिफरेंस देखो। क्रो का लाइफ स्पैन कितना है? 15 ईयर्स का, और पैरेट का 140 ईयर। तो लाइफ स्पैन का कोई कोरिलेशन नहीं होता साइज के साथ। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी का साइज स्मॉल है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा, या फिर किसी का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं होता लाइफ स्पैन का साइज के साथ। ठीक है, लाइफ स्पैन चाहे कितना भी हो, ठीक है, वो चाहे 300 साल जिए, 400 साल जिए, 500 साल जिए, कितने भी साल जिए, एक ना एक दिन उसकी डेथ जरूर होनी होगी। ठीक है, जो डेथ है वो तो सर्टेन है ही है। कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता। कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता। इमॉर्टल क्या होता है? अमर। ठीक है, जो कभी नहीं मरता। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कभी नहीं मरता, कोई इमॉर्टल नहीं होता। लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल होते हैं। हम उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही चलता रहता है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, उसकी ग्रोथ होगी और फिर उसकी वो रिप्रोड्यूस करेगा एंड देन उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही एक साइकिल चलता रहता है। साइकिल में क्या होता है? वो पहले बर्थ होगा उसका, देन उसकी ग्रोथ होगी, देन वो रिप्रोड्यूस करेगा एंड देन उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, मान लो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, ठीक है, ग्रो करा उसने, फिर वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा एंड देन उसकी डेथ हो जाएगी। फिर बर्थ होगा किसी ऑर्गेनिज्म का, फिर वो ग्रो करेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा एंड देन फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी एक प्रोसेस, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनके सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं, सिमिलर होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स वो डेवलप कर लेते हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। किसके बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड करा है कि भाई मतलब कौन सी प्रोसेस में एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है और कौन सी प्रोसेस में दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट है। एसेक्सुअल में रिक्वायर ओनली वन इंडिविजुअल, एसेक्सुअल में हमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें रिक्वायर टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें गैमीट फॉर्मेशन में बी इन्वॉल्व और मे नॉट बी, ठीक है। इसमें दैट इज विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। इसमें गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती इसमें कि गैमीट हमें जरूरी ही चाहिए होता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें हमें गैमीट जरूर चाहिए होती है। रिक्वायर गैमीट एंड देयर फ्यूजन एंड इन्वॉल्व गैमीट फ्यूजन, ठीक है। इसमें गैमीट की रिक्वायरमेंट होगी और उनका बाद में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, जिससे जाइगोट बनेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वन ऑर्गेनिज्म की और उसमें सेक्सुअल में रिक्वायरमेंट होती है टू ऑर्गेनिजम्स की। इसमें इट इज विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन एंड इसमें क्या होती है, गैमीट की रिक्वायरमेंट होती है और फिर उन गैमीट्स का फ्यूजन होता है। दो तरह के गैमीट होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। फिर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट, और फर्दर उसमें डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होंगे जिससे क्या बन जाएगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, एक न्यूबॉर्न बेबी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, और इसमें माइटोटिक प्लस मियोटिक दोनों डिवीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगी और इसमें माइटोटिक प्लस मियोटिक दोनों डिवीजन्स होगी। ये जो प्रोसेस है ये सिंपल है एंड फास्ट, और ये वाली जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है एंड स्लो, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये सिंपल है और बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये और स्लो है, ठीक है। फिर हम अब ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन किस किस चीज से अफेक्ट होता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं।
ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट रिप्रोडक्शन को बहुत अफेक्ट करता है कि वो किस हैबिटेट में रह रहा है, क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा है, मतलब मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो बहुत अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी। ये दोनों चीजें रिप्रोडक्शन को बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे अब हम डिटेल में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल पेरेंट की नीड होती है, इसमें हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है। सेक्सुअल में क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट थी, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज मेल एंड फीमेल। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। फिर एक टर्म आती है क्लोन। क्लोन क्या है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म था, इससे जितने भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, मान लो ये 4 ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ये एक दूसरे के जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। ये एक दूसरे से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे। ये दिखने में जो इनकी अपीयरेंस होगी, शेप होगी, जो इनका साइज होगा, ये बिल्कुल सिमिलर होगा। जीन्स इनके अंदर जो जीन्स होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो इन सबको मिला के ये जो सिबलिंग्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोन, ठीक है। क्लोन ऐसी स्पीशीज जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हैं, एक दूसरे से भी और अपने पेरेंट से भी, ठीक है। ये एक दूसरे के भी सिमिलर होंगी और अपने पेरेंट से भी सिमिलर होंगी, ठीक है। पेरेंट से भी बिल्कुल मिलती जुलती ही होंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे इनमें, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोन, ठीक है। फिर है ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसमें कॉमन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ये रिप्रोडक्शन कॉमन है। एग्जांपल प्रोटिस्ट और मॉन्ड्रन्स ले लें, ठीक है। यूग्लिना वगैरह, प्लेनेरिया ले लिया, अमीबा ले लिया, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ठीक है। इनमें ये कॉमन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। जो सेल है वो डिवाइड कर जाती है और दो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देती है। तो सेल डिवीजन ही बेसिस है यहाँ रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। फिर हम फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी सारे पार्ट हैं। फर्स्ट है फिजन, ठीक है। सेकंड इज बडिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, and regeneration. Fourth is spore formation. Fifth is vegetative reproduction. ठीक है, पहले हम बात करेंगे फिजन की।
फ्यूजन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक करके दो या फिर दो से ज़्यादा में फॉर्म हो जाता है, दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स बन जाते हैं एक इंडिविजुअल से, ठीक है। फ्यूजन होता है उनके बीच में, जो सेल्स है वो डिवाइड कर जाती है। इसमें भी जो सेल डिवीजन है दैट इज इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्यूजन फर्दर कई टाइप का होता है। बाइनरी फ्यूजन दो टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। अगर एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। और अगर एक सेल डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। अगर एक सेल डिवाइड करके दो बनाएगी तो बाइनरी, बाय, ठीक है, टू, दो सेल्स, बाइनरी फ्यूजन। और अगर एक सेल डिवाइड करके कई सारी सेल्स बना देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन की फर्दर पार्ट्स हैं, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म किसी भी एंगल में डिवाइड करेगा, किसी भी प्लेन में डिवाइड कर जाएगा। मान लो ये है, ये किसी भी प्लेन में डिवाइड कर जाएगा और दो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा। किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये ट्रांसवर्स करेगा या फिर हॉरिजॉन्टल करेगा या वर्टिकल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी भी प्लेन में डिवाइड करेगा और दो ऑर्गेनिज्म बना लेगा। फिर है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो वर्टिकली डिवाइड करेगा। वर्टिकली कैसे, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये अमीबा में होता है, अमीबा का एग्जांपल है, ठीक है। क्या होगा, ये वर्टिकली डिवाइड करेगा, लाइक दिस। फिर ये बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएंगे, फर्स्ट वाले की तरह। मतलब दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म था वो वर्टिकली डिवाइड करता है, ये वर्टिकली, इसमें फर्दर और डिवीजन हो जाएगी यहाँ पे और ये दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब इसने लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करा। एक और पार्ट है इसका, दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा। मान लो ये है, ये प्लेन एरिया का एग्जांपल लेंगे हम इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसे डिवाइड करेगा हॉरिजॉन्टली, इसमें दो पार्ट बन जाएंगे। अगर मान लो हम एक ही लेते हैं, इसमें ये ले लिया हमने, ठीक है, तो ये दो पार्ट बन जाएंगे। इनसे एक, ये इसमें तो टेल पार्ट बन जाएगा और इसमें ऊपर हेड बन जाएगा। मतलब दो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये क्या करा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करा, ये अलग अलग हो गए और इन दोनों ने मिलके क्या करा, एक फुल ऑर्गेनिज्म, दो पूरे ऑर्गेनिज्म बना दिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। फर्दर इसके पार्ट्स हैं सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। इसमें आपने देखा है कि लास्ट में सिर्फ दो इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, सिर्फ दो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, इसलिए हम इसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। ये फर्दर बाइनरी फ्यूजन के पार्ट्स हैं। और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करेगा, न्यूक्लियाई
मान लो ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए इस एक सेल में, इसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंड करेगा इन न्यूक्लियाई के, ठीक है, और फिर ये एक अलग अलग इंडिविजुअल्स बना लेंगे, ठीक है। मल्टीपल फिजन में ये प्रोसेस होती है। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में, ठीक है। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पेरेंट की बॉडी में या फिर बॉडी के ऊपर, अंदर भी या बाहर भी, कहीं भी बन सकता है, एक छोटा सा बड बनेगा, ठीक है। वो बड क्या करेगा कि बाद में जब पेरेंट से पूरा नरिशमेंट लेके पूरी ग्रोथ करके वो पेरेंट से डी अटैच कर जाएगा और दूसरी जगह जाके एक पूरा न्यू इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है। बडिंग दो तरह की होती है, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। जो बडिंग है वो दो तरह की होती है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस में क्या होता है कि जो बड है वो बॉडी की आउटर सरफेस पे बनेगा, ठीक है, बॉडी की आउटर सरफेस पे बनेगा। यीस्ट इसका एग्जांपल है, यीस्ट, हाइड्रा और साइकॉन, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला, एंडोजीनस का। इसमें क्या होगा, ये यीस्ट है, इसमें क्या होगा, बाहर आउटर सरफेस पे एक बड बनेगा, ये फर्दर और ग्रो करेगा, और जब ये फुली ग्रो कर जाएगा तो ये अपने पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। बडिंग में ये होता है एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। एंडोजीनस में अंदर बर्ड्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला पोरीफेरा का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर ही बर्ड्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्क्यूसाइट्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं हम इन्हें। इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे तो ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आती है ये बॉडी के बाहर चले जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं, एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, एक न्यू बेबी प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये था बडिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। मान लो ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, इसके ये फ्रेगमेंट्स बन गए 3, ठीक है। ये 3 फ्रेगमेंट्स बन गए, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तीनों पार्ट क्या करेंगे, एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देंगे। ये भी एक नया इंडिविजुअल बना देंगे, ये भी एक नया इंडिविजुअल बना देगा और ये भी एक नया इंडिविजुअल बना देगा, हर एक फ्रेगमेंट, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोर्फोलेक्सिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मोर्फोलेक्सिस, की एक स्मॉल फ्रेगमेंट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोर्फोलेक्सिस। फिर रीजनरेशन की बात करें हम, अगर रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में
जो लॉस्ट पार्ट है वो डेवलप हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, सिर्फ जो लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट कर जाता है। आपने देखा होगा जो लिजर्ड्स होती है, छिपकली होती है, वो कई बार क्या करती है, अपनी पूंछ को कहीं भी छोड़ देती है, अपने से अलग कर देती है। तो अगर आप थोड़े दिन बाद उस छिपकली को देखोगे, उस लिजर्ड को देखोगे, तो वो नई टेल डेवलप कर लेती है, नई टेल रीजनरेट कर लेती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। एक और एग्जांपल है इसमें, एक तो लिजर्ड का केस हो गया और एक और है स्टारफिश की आर्म। स्टारफिश की आर्म अगर लॉस्ट हो जाती है, वो लॉस्ट कर देती है उसको, तो वो दोबारा उसको रीजनरेट कर सकती है, ठीक है, फुली डेवलप्ड वो दोबारा हो सकती है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं और फिर वो स्पोर्स नए इंडिविजुअल की प्रोडक्शन करते हैं, नया इंडिविजुअल बनाते हैं। अलग अलग तरह के स्पोर्स जैसे कोनिडिया है और ज़ूस्पोर्स, ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। ये स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं और अटैच्ड रहते हैं पेरेंट्स बॉडी पे और एक चेन की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये बेस है, यहाँ पे ये इंडिविजुअल है, यहाँ पे फिर ये स्पोर्स प्रेजेंट होंगे ऐसे, ठीक है, चेन की फॉर्म में। ऐसे चेन की फॉर्म में ये स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और ये खुद, इनके पास कोई फ्लैजिला वगैरह या फिर कोई मूवमेंट करने के लिए कोई इनके पास ऑर्गन नहीं है, कोई इनके पास पार्ट नहीं है, तो ये वाटर करंट के साथ मूव करेंगे, ठीक है, वाटर करंट के साथ मूव करेंगे और किसी दूसरी जगह पे जाके फिर ये पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देंगे, पूरा इंडिविजुअल बना देंगे। पर जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ये फ्लैजिला होते हैं उनके पास, जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है, फ्लैजिला होते हैं इनके पास जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये कहीं भी जाके ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स हैं ये खुद ही, तो ये किसी दूसरी जगह पे जाएंगे और एक पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देंगे, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे, ठीक है। ये कोनिडिया किसके केस में होते हैं? पेनिसिलियम के केस में, ठीक है। जो इसका एग्जांपल है वो है पेनिसिलियम और इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया का एग्जांपल है पेनिसिलियम और ज़ूस्पोर्स का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम जनरल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स या फिर एचबीएससी या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम देखें किसी भी स्टेट का, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें किस में थी? एनिमल्स में थी, और ये दोनों चीजें किस में है? प्लांट्स में है, ठीक है। ये किस में है? प्लांट्स में, और ये चीजें किस में थी? एनिमल्स में, ठीक है। फंजाई भी एनिमल्स में ही आती है, एनिमल्स में होगी और ये प्लांट्स में, क्योंकि ये फंजाई में होते हैं और फंजाई भी हम एनिमल्स में ही कंसीडर करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कुछ यूनिट्स होती हैं, क्या? राइजोम, इनको हम आगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल में। बल्ब, रनर, सक्कर, ऑफसेट, ट्यूबर, ठीक है। ये अलग अलग यूनिट्स होती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स।
इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रनर की। रनर में क्या होगा, जो सॉइल की जो सरफेस है वहां मान लो कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये उसकी लीव्स हैं और ये उसकी रूट्स हैं, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलेगी, ठीक है, और यहाँ फर्दर एक और प्लांट ग्रो कर लेगी, ठीक है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकंड हम डिस्कस करें ऑफसेट। ऑफसेट रनर के बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ ये सॉइल सरफेस पे हो रही थी ये चीज, यहाँ कहाँ होगी, वाटर की सरफेस पे। ऐसे ही वाटर प्रेजेंट होगा नीचे और वाटर की सरफेस पे ऐसे ही ये प्लांट्स ग्रो करेंगे, हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलेगी एक में से और वो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगी। एक एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करें, एनसीईआरटी में दे रखा है इकोर्निया का एग्जांपल। उसको हम वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। टेरर ऑफ बंगाल हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इकोर्निया है ना, ये एक्सोटिक स्पीशीज है, मतलब इंडिया के बाहर से लाई गई है। और हम इसको क्यों लेके आए थे, क्योंकि जो इसके फ्लावर्स हैं, जो इसकी लीव्स हैं, उसका जो कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। फ्लावर्स का कलर भी, लीव्स का कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो हम इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लेके आए थे इंडिया में। लेकिन क्या हुआ, और फिर इसको ग्रो भी कराया हमने बंगाल में, लेकिन क्या हुआ, इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत हाई है। ये ऐसे ही वाटर की सरफेस पे चारों तरफ फैल जाएगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हेल्प से। तो क्या होगा, जो नीचे जो फिशेस होंगी वाटर में, उनको अगर ये कवर कर लेगी और ऑक्सीजन लेती रहेगी ये, तो फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोला, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। इकोर्निया को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है और ये वाटर के सरफेस को बिल्कुल कवर कर लेती है और उनको ऑक्सीजन, फिशेस को, जो फिशेस होती है नीचे वाटर के नीचे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। फिर होता है ट्यूबर, पोटैटो में प्रेजेंट होता है। मान लो ये पोटैटो है, वो छोटी छोटी जिनको हम आई नहीं बोलते, ठीक है, हम उनको ट्यूबर भी बोल सकते हैं। हम ये पोटैटो है, अगर हम इसका ये पार्ट अगर ग्रो करा दें तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाता है, हम इसको ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम किस में प्रेजेंट होता है, टर्मरिक, ठीक है, जिंजर, बनाना, ठीक है। नोट्स होती है इसमें कुछ, मान लो ये जिंजर है, ठीक है, यहाँ ये नोट्स प्रेजेंट है, यहाँ नोट्स पे एक और ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। अगर हम नोट्स पे एक और जिंजर ग्रो कर जाती है, ठीक है, एक इसका ये प्रोपेग्यूल ग्रो कर जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइजोम। राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और है एक बल्ब। बल्ब जैसे अनियन का होता है, हम सिर्फ एक इस बल्ब को ग्रो कराते हैं तो डीप डाउन द सॉइल बहुत सारे बल्ब और ग्रो कर जाते हैं और एक पूरे अनियन की फॉर्मेशन कर देते हैं, अनियन की, गार्लिक की, ठीक है। बल्ब के केस में ये होता है कि एक छोटा सा बल्ब होता है, वही एक पूरे ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को फॉर्म कर देता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ लीव्स के केसेस में देखा गया है, लीव्स के मार्जिन्स पे पर नोचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन नोचेस से फिर एडवेंशियस बर्ड्स निकलते हैं और फिर जब वो बर्ड्स फुली ग्रोन हो जाते हैं तो वो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये ब्रायोफाइलम के केस में, ब्रायोफाइलम का केस अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, मान लो ये ब्रायोफाइलम की लीव है, इसके जो मार्जिनल पे कुछ नोचेस प्रेजेंट होते हैं जहां बर्ड डेवलप करते हैं। इस लीव के मार्जिन पे
नोचेस प्रेजेंट होते हैं, ये नोच है जहाँ से क्या होगा, बर्ड डेवलप करेगा, फिर बर्ड ये जो बर्ड है फर्दर ग्रो करेगा और फुली जब ये ग्रोन हो जाएगा तो ये पेरेंट की सरफेस से डीअटैच हो जाएगा, लीव से डीअटैच हो जाएगा और एक नई लीव का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, एक नई लीव का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। हमने इसके इतने सारे एडवांटेजेस देख लिए, कोई ऑर्गेनिज्म दो इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है, हमने इसके डिफरेंट पार्ट पढ़े, फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सारे इसके एडवांटेजेस ही थे, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इनमें ओवर क्राउडिंग हो जाती है। अगर ये इतने सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक से इतने सारे बना रहे हैं, तो वो सेम हो जाएंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। इट लीड्स टू ओवर इतने सारे ये इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। और सेकंड है नो वेरिएशन। वेरिएशन तो इसमें कोई आ ही नहीं रही, किसी दो डिफरेंट चीजों का फ्यूजन तो हो ही नहीं रहा, एक ही चीज से सेम कॉपीज बन रही है तो कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो मतलब नो वेरिएशन एंड नो चांस ऑफ इवोल्यूशन। तो इन फ्यूचर ऐसा भी नहीं होगा कि भाई कोई दूसरी स्पीशीज हमें मिल जाएगी इवोल्यूशन के कोर्स के टाइम पे, मतलब बहुत सारे साल बाद हम देखेंगे तो कोई न्यू स्पीशीज हमें मिलेगी, नहीं, क्योंकि वेरिएशन तो हो ही नहीं रहा, जीन्स में चेंजेस आ ही नहीं रहा, तो कोई चांस नहीं है इवोल्यूशन का भी। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और कोई वेरिएशन नहीं आती इसमें, तो नो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक यही खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं और उसका क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम और वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।